श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। द्वितीय श्लोक से आज करेंगे। आज से द्वितीय श्लोक से प्रारंभ करें। अज्ञानं त्यज हे मनो मम सदा ब्रह्मात्मसद्भावनात् संकल्पान् अखिलानपि त्यज जगन्मिथ्यात्वसंभावनात् कामं साध्य साधनाश्रम परिध्यानात् तजस्रं त्यज क्रोधं तु क्षमया सदा जहि बलात् लोभं तु सन्तोषतः जिह्वोपस्थसुखसभ्रमं त्यज मनः पर्यन्तदुःखे क्षणात् पारुष्यं मृदुभाषणात् त्यज वृथालापाश्रमं मौनतः दुस्सङ्गं त्यज साधुसङ्गमबलात् गर्वं तु भङ्गे क्षणात् निन्दा दुःख अनिन्द्यदेव मुनिभिर्निन्दा कथा संस्मृतेः जिह्वोपस्थसुखं सभ्रमं त्यज मनः पर्यन्तदुःखे क्षणात् पारुष्यं मृदुभाषणात् त्यज वृथालापाश्रमं मौनतः। कल देख रहे थे तो इंद्रियों को जो है निग्रह करना है, वो कैसा करना है? पर्यंत दुःखे क्षणात्, अंततो गत्वा ये जो है दुख ही लेके आएगा। तो ये जो दृष्टिकोण से इंद्रियों का प्रवृत्ति जो है त्यागना है। मार तो थोड़ी हो पाता है वो। तो तब क्या है, हम लोग कुछ बोल देते हैं और जो बोलते हैं तब वो कठोर शब्द प्रयोग कर लेते हैं, पारुष्यम। तो पारुषता का कैसा जो है निकालना है, कैसा जो है निवृत्त करना है, कैसा प्रतिकार करना है? मृदु भाषणात्, मीठी बात से। मतलब तब तो एक ही बात होगी, एक वासना से दूसरा वासना को निवृत्त कर रहे हैं तो दुर्वासना निराकार नहीं है। तब हम लोग कहे ऐसा नहीं है, एकदम से झटती कोई भी जो है बंद नहीं कर सकता है। महापुरुष लोग तो नहीं है हम लोग, इसलिए पहले जो है कटु भाषा को जो है मृदु भाषा से जो है त्याग देना, और उस मृदु भाषा को भी अंतिम में क्या है? मौनता है। उसको मौन से मतलब त्यागना है। कैसा मौन से त्यागेंगे, उसका तात्पर्य क्या है वो समझना है। तब वो क्या है? वृथा आलाप। जो भी बात कर रहे हैं वो वृथा ही है। वाचो विघ्लापनम ही तत्, कल जो है बताया था, वो हमारा शक्ति का जो है मात्र हीनता है, कुछ नहीं है। हम शक्तिहीन कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है। शब्द बोल के तो बात करके करके तक गया बोल के लोग कहते भी है। तो इसलिए क्या है, हमारा शक्ति का जो है व्यय ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इतना कहने से जो है वो छोड़ना चाहिए। मगर ये क्यों होता है ये जो बात, ये बेकार की बात, वृथालापा जो कह रहे हैं हम लोग, बेकार की बात, वो बेकार की बात क्यों हो रहा है? क्योंकि बेकार की बात क्यों हो रहा है वो जो है समझ लिया तो बेकार की बात को छोड़ सकते हैं। तो बेकार के लोगों से जो है हम लोगों को उठना बैठना जब होता है तब स्वाभाविक से जो है बेकार की बात ही होता है। तो इसलिए अगला जो उपदेश क्या दे रहे? दुस्संगम त्यज साधु संगम बलात्। दुस्संगम, संग जो है ठीक से रहना चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार वहां पर सत्संगत्वे निस्संगत्वम कहा है। सत्संग से ही निस्संग जाना चाहिए, सीधा नहीं है कहा। दुस्संगम क्योंकि ये जो संग है, संगात संजायते काम हम टेके, तो वहां से जो है पतन ही है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, अंततो गत्वा नाश ही होता है हम लोगों को। तो ये जो संग क्या चीज है तो उसको समझना है, क्योंकि हम लोगों को जो है अच्छे बनाना भी संग ही है, बुरा भी बना सकता है संग। जैसा जो है एक गाय की बछड़ी है, तो क्या है वो स्वर के साथ घूम रहा है, तो स्वर का आदत तो उसको भी तो आ ही जाता है, वो भी सब कुछ खाने लग जाते हैं।
या ये तो बिगड़ता है बस। वो जो गरम तवा है, गरम तवा में जो है पानी छिटकाओ, पानी फेंको, कितना भी पानी डालो उसमें, वो एकदम सूख जाता है, नष्ट ही हो जाता है। एक स्थान में जो है ये जो बच रहा है वो बिगड़ा है, बस उतना ही है, नाश नहीं हुआ है। मगर दूसरा एक संग भी है जो आपको पूरा बिगड़ भी देता है, बिगाड़ भी देता है। और एक संग मतलब सब संग जो है बेकार ही है ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा संग भी है। जैसा जो है अच्छे से फूल, उस फूल को जो है माला रूप में बांधते हैं हम लोग रस्सी लेके, रस्सी में कोई जो है सुगंध नहीं है, मगर ये जो फूलों के साथ संबंध होते होते क्या है, वो रस्सी में भी अपना सुगंध को जो है छोड़ देते, उसके संबंध में ये रस्सी में भी थोड़ा सुगंध आ ही जाता है। वैसा जो है हमारा जो संग, वो संग के कारण जो है बुरा बात, तो बुरा बात को छोड़ना है तो बुरा संग को छोड़ना है। तो बुरा संग को छोड़ना है मतलब संग छोड़ के हम लोग तो रह सकते हैं तुरंत, इसलिए सत्संगत्व निस्संगत्व बताए। तो इसलिए वहां पर क्या करना है, दुस्संगम त्यज। दुस्संग कैसा है, सत्संग से, साधु लोगों का संग से, इसलिए कह रहे दुस्संगम त्यज साधु संगम बलात्। साधु लोगों का जो है संबंध के बल से दुस्संग को त्यागना है, तभी हो पाएगा दुस्संग का त्याग, नहीं तो नहीं हो पाता है। अपना बल से जो है दुस्संग का त्याग बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहां भी आजकल आ गया है, विदेश में बहुत पहले से ही है, अल्कोहलिक अनोनिमस करके ये कह के ग्रुप है, ये अल्कोहलिक अनोनिमस मतलब अंग्रेजी में मतलब क्या है, जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, नशा मुक्ति केंद्र जैसा समझ लीजिए। तो वहां जो है लोग आते हैं, आके जो है बैठ के बात करते हैं, मैं कैसा इस नशा में जो है डूबा, इसका कारण कहाँ से, मेरा पतन कहाँ से प्रारंभ हुआ है और मैं अभी किस हालत पे हूँ, ये सब जो है बात करेंगे। बात करके उसके बाद जो है बाहर आएंगे, तो उन लोगों में कुछ लोगों को जो है स्टार सब होता है, उनको जो है स्टार एक नक्षत्र रूप में देते हैं, वो जो है वहाँ पहन के आते हैं या हाथ में रखते हैं। क्या है वो, मतलब ये 50 दिन तक जो है शराब को हाथ नहीं, नशा की चीज़ को जो हाथ नहीं लगाया, ये 100 दिन के लिए हाथ नहीं लगाया, मतलब एक एक के लिए जो उनको एंकरेज करेंगे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक तोहफा जैसा वो स्टार है। तो मतलब उन लोग क्या कहते हैं, ये बेकार की नशा है, पूरा छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा, सबको मालूम है। वहां तक मतलब सब छोड़ के ये जो स्टार रखा है वो क्या जीत पा लिया हम लोग समझ रहे, नहीं, सब छोड़ चुका है, मतलब 3 साल से मैं पी नहीं रहा हूं, ऐसा जो है जब रहता है तब जो है कोई आके अरे एक अच्छी सी बोतल आया है भाई, एक पेग मारो, बस उतना ही है, प्रारंभ वहां से होता है, फिर पता। तो इसलिए क्या है, वह लोग क्या कहते हैं, एक दिन, मात्र एक दिन के लिए मैं नशा मुक्त होऊंगा, एक दिन के लिए, आज नहीं पीऊंगा, आज नहीं नशा करूंगा, बस इतना ही है। ज्यादा दिन का जो है वो लंबा दिन के लिए, लंबा तक जो है खींचते नहीं है, एक दिन के लिए। वैसा जो है ये जो दुस्संग, इसको जो है आप इतना तुरंत खटाक में छोड़ दिया नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग बाहर आके बुलाएंगे, तब तो हम मजबूर वश जाना ही पड़ेगा हम लोगों को। हम लोगों का संकल्प जो है वो जो शादी मंडप के बाहर जो कुत्ता है वैसा है। कहते हैं कुछ कुत्ता जो है बहुत हिम्मत से, अभी धीर से कहता है, आज से ये जूठा खाना जो फेंक रहे उसको मैं ही खाऊंगा, क्या उतना बेकार हूं मैं, ये जूठा सबका जूठा खाने के लिए नहीं, आज से जूठा नहीं खाऊंगा, तय तो कर लेता है। मगर जब वो लोग जो है दोपहर का खाना होके वो पत्तल से बाहर फेंकते हैं, तुरंत उठ जाता है और भाग जाता है। हम लोगों का संकल्प उतना दम वाला है ना। तो इसलिए हम लोगों का जो अपना सामर्थ्य से दुस्संग छोड़ नहीं सकते हैं, ये दृढ़ हो जाना चाहिए पहले। अपना सामर्थ्य से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ये चीज, तो कैसा इसको छोड़ना है,
साधु संगम बलात्, इसलिए वो बता रहे साधु संगम बलात्, उनको जो है दृढ़ से पकड़ने से ही हम जो है यहां से छुटकारा पा सकते हैं, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। कैसे भी जो है यहां इस गली से बच गया तो दूसरा गली, दूसरा गली से बच गया तो कहीं शहर में फंस ही जाते इन लोगों का चक्कर में। तो इसलिए साधु संगम बलात् कहा है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कुछ नहीं मालूम है, जो नारद जी ही है। हाँ, नारद जी कुछ नहीं है, साधु सेवन ही तो उनका जीवन था। तो एक नारद जी का पद मिल गया उनको, और स्वयं नारद जी का संग मिल गया आपका जो प्रहलाद को, जबकि वो जो है असुर है, असुरवित है। और नारद जी का संग मिलने के बाद जो है नारायण 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 नारद जी जैसा ये भी कहने लगा। नारद मतलब संघ के संबंध देखो, ये जो है ढाकू पिता सब जो है, तो फैमिली पूरा ढाकू है, पूरा कुल ही ढाकू का कुल है। और इन लोगों का एक ही काम है, जो जंगल के रास्ते में जा रहे हैं उनको जो है चोरी करना है। और जब नारद जी आए थे उनको पकड़ के पूछा तो वो बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं, मगर ये पाप जो है तुम्हारा परिवार डोलेगा क्या? तो वहां जाके पूछा तो नहीं हो रहा है, साधु संग हो गया है, तो छूट गया है, पूरा पूरा छूट गया। मतलब जो कुल, एक 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 कहावत है दक्षिण में, जो जात्या है वो झाड़ू मारने से निकलता नहीं है, जात्या जो है झाड़ू से नहीं निकलता है। और उनका जो बुद्धि है जात्या है, जन्मजात वो बुद्धि है, उनका खून नस हर एक खून का जो है हिस्सा में है। फिर भी एक साधु संघ के बल से जो है पूरा हो गया, महान हो गया, महात्मा हो गया, जो आजकल हम लोग पूजन कर रहे हैं उनको। ढाकू को पूजन करना कहीं देखा है? हम लोग करते हैं, भेदभाव कहीं नहीं है। तो क्यों? साधु संगम बलात्। ये साधु संगम बल भी जो है उतना आसान नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साधु संगम का तो बल तो हम लोग प्राप्त कर देते हैं। हाँ, प्राप्त तो कर लेते हैं। प्राप्त करके क्या करते हैं हम लोग? उनसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उनका संबंध काफी है हम लोगों के लिए। पता है मेरा गुरु जी कौन? अरे मैं जो बोलता हूं वो करते हैं। गुरु जी जो बोलते हैं हम उसको करना है। और हम लोग जो है बाहर जाके क्या गर्व करते हैं, मैं जो कहता हूं वो जो है मेरा गुरु जी करते हैं। क्या करे? तो यहां पर वो जो गर्व, और उनसे जो है दो चार शब्द पढ़ लिया तो सींग आ जाता है, और ऐसे ही सीना तान के जो है चलते हैं। ये हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में जो है केमिस्ट्री में सब जो है, जब हम लोग कोई दो केमिकल को जो है हम लोग मिलाते हैं तो अंततो गत्वा एक बाई प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब आपको जो मुख्य चीज चाहिए वो तो आएगा ही, मगर उसके साथ साथ एक अवांतर चीज हमेशा जो निकलता है वो क्या है? पानी। बाई प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब इसके उद्देश्य से उसको नहीं किए आप, है ना? तो वैसा यहां पर भी जो है एक अवांतर पढ़ने के लिए, और गुरु संग साधु संग ये सब जो है हम लोग करते हैं, मगर वहां पर एक अवांतर रूपी फल भी मिल जाता है। क्या है? ये गर्व, अहंकार। साधु संग जाते हैं, साधु संग में जाते हैं ये अहंकार को छोड़ने के लिए, मगर वो साधु संग में हूं बोल के जो अहंकार आ जाता है वो और भी खतरनाक है। तो इसीलिए क्या है, वो जो गर्वम, उसी को गर्वम बता रहे हैं। एक एक बता रहा था कारण कार्य रूप में। तो साधु संग के जो होने के कारण जो है आपको एक गर्व हो जाता है, मैं ऐसा करके। तो वो कैसा छोड़ना है? तो उसके लिए कह रहे हैं भंग ईक्षणात्। भंग ईक्षणात्, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग जिनको जो है कोई कुछ नहीं कर सकता है बोल के हम लोग जो है सोच रखे थे, उन लोगों का सब जो है एक क्षण में, हाँ अभी कहाँ है? कहाँ है? इंग्लैंड में जो है बैठे हैं, भारत उसको जो है खींचने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ इनको जो है लेके आओ, यहाँ जो है उनको दंड देना है। और कहीं कहीं जो है जहाँ नाम भी नहीं सुना है
उस देश में सब जो है जाके छुपते हैं। यहां डायमंड, इतना बड़ा बड़ा जो है कीमती पत्थर का जो है व्यापार करते थे वो लोग। और अभी किस देश पे है उस देश का नाम तक हम लोग नहीं जानते हैं, वहां जाके छुपना पड़ रहा है इनको एक क्षण में। इसलिए भज गोविंदम में भी जो है एक जगह पे बताते हैं वहां भाष्यकार में, काल है तरति निमेषाद माया सर्वम, कुछ जगह पे करते तरति निमेषाद काल सर्वम कह देते। ये काल जो है सबको एक क्षण में जो है उड़ा देता है। कितना बढ़िया बढ़िया से जी रहे थे, एक सुनामी आया सब गया। बढ़िया बढ़िया सा 4, 5, 10 मंजिल का जो है बिल्डिंग था, एक भूकंप आया गया। बढ़िया बढ़िया घर बनाया, एक बारिश आया सब जो है निकल गया। मतलब एक क्षण में, अब आप सोचे भी नहीं है ऐसा क्षण आएगा मेरा जिंदगी में बोल के। सब व्यवस्थित है, मेरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जब तक वो दिक्कत नहीं है ये बात होता है तब तक भगवान के बारे में सोचते ही नहीं हम लोग। भगवान के बारे में क्यों सोचूं मैं, कोई तो दिक्कत होना चाहिए तब जो है भगवान मुझे बचाओ बोल के, मुझे तो कुछ नहीं है तो भगवान के बारे में क्यों सोचूं। तो ऐसा जो है हमारा जीवन सब व्यर्थ ही जा रहा है। दिक्कत तो जो है भगवान को सोचने के लिए वैसा तो लेना है, नहीं तो तब भी जो है हम लोग सोचेंगे, नहीं तो क्या बुरा दशा है हम लोग का। तो इसलिए क्या है, वो जो गर्व है उसको क्या है, कैसा देखना है, भंग ईक्षणात्। बड़ा बड़ा लोगों का जो है गर्व, मैं वैसा हूं मैं ऐसा हूं बोल के इतना गर्व जो है एक क्षण में निकल गया है। कोरोना भी जो निकाल दिया, कोरोना भी निकालता है और कोरोना भी निकाल देता है ना। तो बात क्या है, सृष्टि का कर्ता जो है ब्रह्मा जी, उनको भी जो है एक अहंकार हो गया मैं बोल के। तो देखे है समझे है विष्णु जी, और चलो चलो घूम के आते हैं, ये सब छोड़ो थोड़ा घूम के आते हैं। अरे भाई थोड़ा संभालो बोल के किसी को बिठा के घूमने के लिए गए हैं। और जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, कहाँ है, कितना विस्तार, एक एक ब्रह्मा जी को दिखा रहे हैं। देखो ये ब्रह्मा जी, देवी भागवत में ये सब कहानी आता है। एक एक ब्रह्मा जी, देखो ये भी ब्रह्मा जी है, तुम्हारा ही जैसा है ये भी, और तुम्हारे ही जैसा बोल के। तो इतना ब्रह्मा जी है, और ये सब कहाँ पर है, एक छोटा सा जो है कण, देवी का जो है पाद में एक छोटा सा कण, उसी में घूम रहे हैं, उससे आगे भी नहीं गए हैं। और ये सब जाके जो है एक जगह पे आ रहे रोम ऋषि, और दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वहां पर अष्टावक्र। तो क्या है ये, तो बताते हैं इसमें जो है विधि है, इनका एक एक जो है वो क्या नाम है, वो जो टेढ़ा जो है वो सीधा जब बनता है तब पूरा जब सीधा बन गया इनका एक रोम जो है निकलेगा। वैसा कितना अष्टावक्र को देखना पड़ेगा। और ये जो रोम ऋषि पूरा शरीर में जो है बाल है, तो उनका बाल कब गिरेगा पूरा। तो उतना सृष्टि है, तुम ये जो छोटा सा सृष्टि का छोटा सा मालिक है, और तुम अपना जो है गर्व याद कर रहे हो उसमें। तो कह के जो है उनका गर्व को भंग कर रहे हैं। ऐसा एक एक कहानी है, अनेकों कहानी है इसमें भंग को देखने के लिए। तो भंगे क्षणात्, हमारा गर्व का जो है भंग, हम क्या है बड़े बड़े लोगों का जो है गर्व का भंग हो चुका है, उसको देखना है। और इसी तरह से जो है यदि वो गर्व को हम लोग जो है छोड़े नहीं तो क्या होगा। अरे मैं पढ़ा हूं इसलिए तो गर्व करता हूं, विद्या गर्व। अनपढ़ लोग जो है गर्व कर रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं तो गर्व करने में क्या दिक्कत है, तर्क देते हैं लोग। तो वहां पर तुम गर्व किया तो उसका फल भी देखो, बेकार के आदमी कितना गर्व करता है, निंदा, निंदा को तो सुनना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, निंदा दुख, अगला जो है निंदा दुख। ये गर्व करेंगे तो अनिवार्य रूप से जो है आपको निंदा सुनना ही पड़ेगा। और निंदा से जो है सुख थोड़ी हम लोगों को प्राप्त होता है,
महात्मा लोग जो है निंदा और जो है पूजन को दोनों को समान रूप से देखते हैं, मगर हम लोग जो है पूजा रूप को जो श्रेष्ठ रूप में लेते हैं और निंदा को जो है हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए निंदा जो है दुख को लेके आता है। वो दुख उसको कैसा सहना, वो अगला जो है दुर्वासना है, निंदा दुख का जो है पीड़ा। तो उसको कह रहे अनिंद्य देव मुनिभिर निंदा कथा संस्मृते है। देवता और मुनि जो है वह लोग अनिंद्य लोग है, उनको कोई जो है अंगुली उठा के देखो शिव जी देखो नहीं कर सकते, मगर हम जो है उनको ऐसा जो है छोड़ते थोड़ी, जो है छोड़ते थोड़ी, हम लोग तुरंत पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने पत्नी को छोड़ रहे, अरे राम जी छोड़ दिया, मैं क्या बात, राम जी और तुम वो एक हो गया तो दो दो पत्नी, अरे कृष्ण जी को कितना पत्नी था जाके देखो, कृष्ण भी और राम भी सब ये ही हो गए हैं। मतलब जो पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और वो मर्यादा पुरुषोत्तम को ही जो है हम उंगली उठाते हैं उनके ऊपर ही, देखो राम जी देखो कृष्ण जी। मतलब हम क्या चीज है, तो ये समझ के निंदा तो सहन नहीं पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सब जगह पे ये बड़े बड़े जो अनिंद्य ये लोग कोई निंदा ही नहीं कर सकते, कोई निंदा करने का जो विषय ही नहीं है, देवता लोग है, ईश्वर साक्षात है, उनमें ही जो है निंदा का प्रवृत्ति हो रहा है, गुरुजनों में निंदा का प्रवृत्ति हो रहा है, तब तो इसलिए ये गर्व है तो हम लोग जो है नाशी होंगे, और ये जो निंदा दुख सहन नहीं किया तो तब जो है गड़बड़ चालू हो जाता है। आगे क्या है, निंदा का दुख सहन नहीं कर पाए तो तब जो है दुख से पीड़ित क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक तनाव में चले जाता है। वो मानसिक तनाव से क्या होता है, उन लोगों को किसी से जो है मिलने जुलने का वो जो इच्छा है वो जागृत नहीं होता है, समाप्त हो जाता है। सही है, तो कमरे से बाहर निकलेंगे, बंद करके अंधेरे में बैठेंगे और बेड से उठेंगे ही नहीं है, तो क्या होगा। अगला श्लोक प्रारंभ करते हैं, निद्राम सात्विक वस्तु सेवनतया स्वप्नम सदा जागरात रोगांजीर्णमिताशनात् दैन्यम महाधैर्यतः अर्थार्थ परिग्रहं च वृथा संसर्ग संत्यागतः स्त्रीवांछां दोष दर्शन बला दुखम स्कात्मेक्षणात्। तो हम लोग जो है ये निंदा को, गर्व जो है हम लोगों को नाश ही कर देता है, गर्व छोड़ा नहीं तो जो है मुश्किल है। गर्व के बारे में जो है कहानी एक नहीं है, बहुत है। जैसे देवी भागवत में क्या शुंभ निशुंभ क्या हुआ है उनको, तो दोनों इतना जो है मतलब भाई तो इतना ऐसा जो है भाई, इतना दोस्ती भाई में कहीं देखा ही नहीं जा सकता है। हाँ, तो मेरा उसको क्यों निकाला, यही जो है जिस दो भाई जिस घर में है वहां पर यही सुनाई देता है, सुबह सुबह चिल्लाने का आवाज ये दोनों का। तो ये जो है एक जो है मम्मा का बहुत लाडला होता है हमेशा, तो वो जाके मम्मी को बोल देगा बस, तो उत्पात ये सब मच जाता है। मगर क्या है यहां पर निशुंभ निशुंभ क्या है, इतना जो पूरा राज्य कर रहे थे और ये कहता है तुम ही राजा है भाई, नहीं भाई आप बड़े हो, आप ही राजा है, कोई बात नहीं तुम ही बैठो, कोई बात नहीं क्या है मैं बैठूंगा, तुम बैठो। इतना प्रेम था और एक देवी आके जो है इनका प्रेम को चौपट कर दिया। तो तुम लोगों में जो है जो बड़े योद्धा है उनको मैं शादी करूंगी। अरे भाई तुम ही शादी करो, कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा भी जो है मैं बड़ा हूं है, तो मैं तो थोड़ा तुझे आराम से हरा देता हूं। तो वो कहता है ऐसा बात नहीं है, मैं छोटा हूं मतलब ऐसा नहीं है हमेशा मार खाते रहूंगा, मैं भी थोड़ा ताकतवर हूं। चालू हो जाता है उनका गर्व, तो एक दूसरे को मार के दोनों नष्ट हो जाता है। शुंभाश निशुंभ न्याय कहते हैं हम लोग इसको, दोनों गर्व के कारण नष्ट ही हो जाते हैं।
तो वो गर्व को जो है हम लोग ठीक से जो है देखा नहीं तो आगे जाके आपको निंदा सुनना पड़ेगा, और निंदा को भी जो है हम ठीक से देखा नहीं तो निद्रा, वो जो है डिप्रेशन में लेके जाएगा और नींद से उठेंगे ही नहीं है। अरे क्या करूंगा, छोड़ो, क्या करना है छोड़ो बोल के जो है हमेशा सोते ही रहेगा। ये निद्रा जैसा शत्रु जो है कुछ है ही नहीं है। इसलिए जो है वृत्ति को जो है जब विचार करते हैं योग सूत्र में, ये जो निद्रा को एक बड़ी खतरनाक वृत्ति रूप से बताए, अला अभाव आलंबना वृत्ति निद्रा करके उसको स्पेशल लक्षण भी बताए थे। तो ये जो निद्रा को कैसा जीतेंगे हम लोग, सात्विक वस्तु सेवनतया, सात्विक वस्तु को जो है सेवन करने से। निद्रा का जीत सात्विक वस्तु को सेवन करने से। सात्विक वस्तु को सेवन करना है मतलब अच्छे से जो है मिठाई बिठाई जो है ज्यादा खाओ। सात्विक वस्तु केवल जो है अन्न रूप में सिर्फ नहीं है, दर्शन रूप में, श्रवण रूप में, सब जो है सात्विक वस्तु। इसलिए देखो, जब लोग जो है सिनेमा जाते हैं, सिनेमा में जो है कभी कभी जो है सो भी जाते हैं, कभी कभी सो भी जाते हैं, और प्रवचन में तो बहुत समय जो है सो जाते हैं ध्यान करते वक्त। तो मगर क्या है, जब भागवत कहानी चलता है कहीं कोई सोता है क्या? सब लोग जो है ऐसा जागरूक, कब गाना आगे जो है कब आएगा और कब जो है बांके बिहारी के जय कब बोलेंगे, तो इंतजार करके बैठते हैं, है ना। तो वहां तो नींद कुछ नहीं आता है। क्यों? सात्विक सेवन हो रहा है वहां पर। भगवान का जो नाम सुनने से जो है वो सात्विक सेवन, इंद्रियों के द्वारा, दूसरा इंद्रियों के द्वारा। तो हर एक जो इंद्रियों के द्वारा हम जो 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 सेवन करते हैं वो सब सात्विक रूप से होना चाहिए। तब ये जो निद्रा मतलब मन जो है, ये निद्रा का अभाव आलंबन नहीं है। निद्रा मतलब क्या है? अभाव आलंबना वृत्ति ही। जो वृत्ति शून्य को कुछ नहीं है, वैसा अभाव को जो है अपना आलंबन, अपना विषय बना के बैठा है। और जब उसके लिए कुछ विषय दे देते हैं, भगवान नाम, भगवत स्वरूप, ऐसा कोई विषय दे देते, तो कहां से निद्रा में जाएगा वो? तो इसीलिए उस सात्विक वस्तु से क्या है, सात्विक वस्तु का सेवन से आप निद्रा को जीतेंगे। तो देखते हैं इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना है, कल जो है गीता जयंती, तो इसलिए यहाँ पर जो भी प्रवचन हो रहा है वो सब जो है गीता जी के ऊपर ही होगा कल एक दिवस। तो गीता जी का पारायण जो है अति उत्तम है, कल करना जो है बहुत अति उत्तम, प्रतिदिन करना उत्तम ही है, कल जो है विशेष है। जैसा मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना विशेष है, घर में भी तो भगवान है, रोड में भी तो भगवान है, सर्वत्र भगवान है, फिर भी मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। उसमें जैसा विशेष है वैसा जो है कल एक दिवस जो है गीता जी का दिवस है। तो गीता जी का पारायण बहुत अच्छा है। तो गीता जी का पारायण पूरा नहीं कर पाएंगे तो कम से कम जो है 6 अध्याय वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करके मैं जो एक श्लोक कम से कम पढ़ो बोल के बताऊंगा। मगर क्या है, मैं जो 18 अध्याय के बारे में बताया वो सुनते नहीं है, जो 6 अध्याय के बारे में बताया वो भी सुनेंगे नहीं, 1 अध्याय वो भी सुनेंगे नहीं, एक श्लोक पढ़ने से काफी है बोल के एक श्लोक से खत्म कर देते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट वाले बात नहीं है। कल एक तो दिन है, एक ही तो दिन है, तो कम से कम जो है 18 अध्याय का ठीक है, एक दिन में जो है पूरा 2 घंटा या 2.5 घंटा जितना भी होता है, या पहले पढ़ते वक्त थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, तो ठीक है, उतना एक ही समय में बैठ के नहीं हो पाया तो कम से कम जो है तोड़ के एक अध्याय, अभी थोड़ी देर के बाद एक अध्याय, ऐसा करके जो है एक दिन में पूरा 24 घंटा है और अध्याय 18 ही तो है। तो उसको जो है तोड़ के जो है कर सकते हैं तो कर, बहुत अच्छा है।
नहीं तो क्या है, भगवान भगवत गीता में क्या बताए थे, भगवत गीता में क्या बताए थे, जानता हूं मैं भी, क्या बताए, सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा थोड़ी होता है, एक वाक्यता शास्त्र में बताए है, वहां सर्वधर्मान परित्यज्य, अंतिम में भगवान ने बताया यथेच्छसि तथा कुरु, सब धर्म को छोड़ के जैसा करना चाहते हो वैसा करो बोल के हो जाएगा। तो इसलिए भगवान का शरण में जाना है, तो मामेव शरणम व्रज, मतलब क्या है, भगवान का वाणी को कम से कम जो है एक बार सुन ले और पढ़ ले, पढ़ नहीं पाए तो भी कम से कम सुन ले, श्रवण कर दे, बहुत अच्छा है। ठीक है, हरि ओम।